दोस्तों, आज की यह बात सिर्फ एक खबर नहीं है। यह उन लाखों परिवारों की उम्मीद है जो सालों से कच्ची दीवारों, टपकती छतों और हर बरसात में डर के साथ जिंदगी काट रहे थे। यह उन लोगों की कहानी है जो हर साल सोचते थे कि शायद इस बार उनकी किस्मत बदलेगी, शायद इस बार उनके बच्चों को पक्की छत के नीचे पढ़ने और सोने का मौका मिलेगा। और आज लंबे समय बाद सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए हैं, बल्कि जमीन पर पैसा उतारना शुरू कर दिया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि योजना सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि सीधे लोगों के बैंक खाते तक पहुंच रही है। नए बजट के बाद पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए सीधे खाते में भेजे जा रहे हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह उस नींव की तरह है जिस पर आने वाला पूरा घर खड़ा होगा। लेकिन इस खुशी के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी हुई है। हर किसी के खाते में यह पैसा एक साथ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के पास पहले ही आ चुका है, कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग परेशान हैं कि उनका नाम लिस्ट में होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पिछले कई सालों से लोग यही देखते आए हैं कि योजनाएं आती हैं, घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जब बात जमीन पर आती है तो फाइलें अटक जाती हैं। पंचायत में, ब्लॉक में, जिला कार्यालय में, हर जगह फाइल घूमती रहती है। लाभार्थी रोज चक्कर लगाता है। कभी कहा जाता है कल आना, कभी कहा जाता है साहब बाहर गए हैं, कभी कहा जाता है सिस्टम डाउन है, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। लेकिन इस बार सिस्टम को बदलने की कोशिश की गई है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जांच और भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया गया है। पहले महीनों लग जाते थे वेरिफिकेशन में, अब कोशिश की जा रही है कि यह काम जल्दी पूरा हो। जैसे ही किसी लाभार्थी का सत्यापन पूरा होता है, वैसे ही पैसा डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कटौती नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। जो रकम तय की गई है वही पूरी की पूरी लाभार्थी के खाते में जाती है। 1 लाख रुपए की पहली किस्त इसलिए रखी गई है ताकि काम की सही शुरुआत हो सके। पहले क्या होता था? पहले पहली किस्त बहुत कम होती थी, कभी 400, कभी 500। इतनी रकम में लोग सोच में पड़ जाते थे, इतने में क्या बनेगा। नींव भी ठीक से नहीं पड़ती थी, आधा काम होता था और फिर पैसे की कमी के कारण सब रुक जाता था। अब 1 लाख रुपए से कम नींव, ये कोडी सी माता, दीवार और शुरुआती ढांचा खड़ा किया जा सकता है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है, उन्हें लगता है कि हाँ, अब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। यह पैसा पूरे देश में एक साथ नहीं भेजा जा रहा है, यह चरणों में जा रहा है। कुछ जिलों में पहले भेजा गया है, कुछ ब्लॉकों में पहले, कुछ गांवों में पहले और कुछ लाभार्थियों को पहले। इसी वजह से एक ही पंचायत में ऐसा हो रहा है कि किसी के खाते में पैसा आ गया है और किसी के खाते में अभी नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी का पैसा रुक गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी फाइल अभी प्रोसेस में है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उन्हीं को पहले भुगतान किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि वेरिफिकेशन में क्या देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि लाभार्थी का नाम फाइनल लिस्ट में है या नहीं। दूसरा, आधार कार्ड सही है या नहीं। तीसरा, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। चौथा, मोबाइल नंबर सही और एक्टिव है या नहीं। पांचवा, लाभार्थी के नाम पहले से कोई पक्का मकान तो नहीं है। छठा, आवेदन में दी गई जानकारी सही है या नहीं। अगर इन सब बातों में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो फाइल अटक जाती है और जब तक वह गड़बड़ी ठीक नहीं होती पैसा नहीं भेजा जाता। इस बार सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस फर्जीवाड़ा रोकने पर किया है। पिछले सालों में बहुत सारे मामले सामने आए जहां लोगों ने गलत जानकारी दी। किसी के नाम पहले से पक्का घर था फिर भी आवेदन कर दिया, किसी ने रिश्तेदार के नाम पर जमीन दिखाकर फॉर्म भर दिया, किसी ने फर्जी कागज लगाए। इन्हीं वजहों से असली जरूरतमंद लोग पीछे रह जाते थे। इस बार सरकार ने साफ कह दिया है कि गलत जानकारी देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि किसी के पास पहले से पक्का घर है या उसने झूठी जानकारी दी है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ मामलों में किस्त होल्ड पर डाल दी जाती है, मतलब पैसा रोका जाता है जब तक मामला साफ नहीं हो जाता। यह सख्ती इसलिए जरूरी है ताकि योजना का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस आम आदमी की जो हर चुनाव में वोट देता है, हर योजना में उम्मीद लगाता है और फिर भी अक्सर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। वह आदमी सोचता है कि हर बार कुछ नया कहा जाता है लेकिन अंत में कुछ नहीं होता। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो यह समझना जरूरी है कि इस बार सिस्टम थोड़ा अलग है। इस बार निगरानी ज्यादा है, इस बार रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत है, इस बार डिजिटल ट्रैकिंग ज्यादा है। हर फाइल का स्टेटस ऑनलाइन रिकॉर्ड में होता है, हर भुगतान का रिकॉर्ड सिस्टम में होता है, हर निर्माण की फोटो सिस्टम में जाती है। इसलिए इस बार सिर्फ कागजों में घर नहीं बनेगा बल्कि जमीन पर बनेगा। अब एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना जरूरी है। पैसा आने के बाद घर का काम शुरू करना जरूरी है। अगर किसी ने पैसा ले लिया और काम शुरू नहीं किया तो उसकी अगली किस्त अटक सकती है। सरकार अब जियोटैग फोटो ले रही है, मतलब मोबाइल से फोटो खींचकर लोकेशन के साथ सिस्टम में अपलोड की जाती है। इससे पता चलता है कि
कि घर वास्तव में उसी जगह बन रहा है या नहीं। इसके अलावा फील्ड वेरिफिकेशन भी किया जाता है। अधिकारी गांव में जाकर देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं। अगर कहीं यह पाया गया कि पैसा लेकर काम नहीं किया गया तो आगे की किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जैसे ही पहली किस्त आए काम शुरू किया जाए। चाहे नींव हो, चाहे दीवार हो, चाहे खंभे हों, कुछ न कुछ काम जरूर दिखना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया। कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम पहले सर्वे लिस्ट में था लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं दिख रहा। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नए बजट के बाद फिर से रिसर्वे और पेंडिंग मामलों पर काम शुरू हुआ है। बहुत से केस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कमी से रुके हुए हैं। कहीं बैंक खाता गलत है, कहीं आधार लिंक नहीं है, कहीं जमीन का कागज अधूरा है, कहीं नाम की स्पेलिंग में गलती है। इन्हीं छोटी छोटी वजहों से फाइल अटक जाती है। ऐसे मामलों में पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय में जाकर स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। वहां से पता चल सकता है कि कमी क्या है और उसे पूरा करके फाइल आगे बढ़ाई जा सकती है। अब एक बहुत सच्ची बात समझनी जरूरी है। अगर कोई सिर्फ यह देखता रहे कि पैसा आया या नहीं आया और खुद कुछ न करे तो वह पीछे रह सकता है। लेकिन जो लोग अपने कागज सही रखते हैं, अपने खाते की स्थिति चेक करते हैं, अपने दस्तावेज अपडेट रखते हैं और सही जानकारी के साथ चलते हैं, वही लोग अंत में सफल होते हैं। अफवाहों से दूर रहना भी बहुत जरूरी है। हर दिन कोई न कोई नया मैसेज फैल जाता है। कभी कहा जाता है योजना बंद हो गई, कभी कहा जाता है पैसा नहीं आएगा, कभी कहा जाता है सब फर्जी है। इन बातों पर भरोसा करने से सिर्फ मन परेशान होता है। सरकारी सूचना हमेशा आधिकारिक चैनल से आती है, पंचायत से, ब्लॉक से, सरकारी वेबसाइट से, वहीं से सही जानकारी मिलती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यह सिर्फ पहली किस्त है। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त भी आएगी, लेकिन वही लोग पाएंगे जिनका काम जमीन पर दिखेगा। दूसरी किस्त तब आती है जब पहला चरण पूरा हो जाता है। तीसरी किस्त तब आती है जब घर लगभग तैयार हो जाता है। मतलब पूरी प्रक्रिया चरणों में होती है और हर चरण में प्रगति देखी जाती है। इसलिए घर का काम रोकना नहीं चाहिए। बीच में रुकने से सिस्टम में रिकॉर्ड खराब हो जाता है और आगे भुगतान में देरी हो सकती है। सरकार अब हर चीज रिकॉर्ड कर रही है। हर फोटो, हर रिपोर्ट, हर निरीक्षण, यह सब सिस्टम में सेव होता है। यही रिकॉर्ड आगे तय करता है कि किसे पैसा मिलेगा और किसे नहीं। यह भी एक तरह से इतिहास बन रहा है कि किसने मौके को समझा और किसने उसे गंवा दिया। जो लोग समय पर काम शुरू करते हैं, जो लोग नियमों का पालन करते हैं, जो लोग ईमानदारी से योजना का फायदा लेते हैं, उन्हीं के घर पक्की छत बनती है। आज भी देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो टपकती छत के नीचे सोते हैं, बरसात में बाल्टी लगाकर पानी रोकते हैं, सर्दी में ठंड से कांपते हैं, गर्मी में तपते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह योजना सिर्फ पैसा नहीं है, यह सम्मान है, यह सुरक्षा है, यह भविष्य है। एक पक्का घर सिर्फ दीवार और छत नहीं होता, वह आत्मसम्मान देता है, वह बच्चों को पढ़ने का माहौल देता है, वह परिवार को स्थिरता देता है। जब किसी के पास अपना घर होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब वह डर के साथ नहीं जीता, अब वह भरोसे के साथ जीता है। इसलिए इस योजना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह मौका हर बार नहीं मिलता, यह मौका मेहनत और सही जानकारी से मिलता है। अगर किसी ने आज सही कदम उठा लिया, अगर किसी ने अपने कागज ठीक कर लिए, अगर किसी ने समय पर काम शुरू कर दिया, तो आने वाले महीनों में वह गर्व से कह सकेगा कि इस बार सच में सरकार ने मेरे घर की नींव में 1 लाख रुपए डाले। और यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होगी, यह हजारों गांवों की कहानी होगी, लाखों परिवारों की कहानी होगी। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, इंतजार है, उम्मीद है और आखिर में सफलता है। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी को आगे बढ़ाया जाए, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, उन लोगों तक जो आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। क्योंकि एक सही जानकारी किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक सही समय पर मिली सलाह किसी को आगे बढ़ा सकती है।